नमस्कार, देख रहे हैं भारत वर्ष न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नए। मौजूद है इस वक्त हल्का पुंडरी में, जहाँ से इस वक्त एक निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं हरपाल जी, पहलवान हरपाल पहलवान के नाम से यहाँ पर विख्यात है, पिछले 30 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। इस तरह इस वक्त यहाँ पर क्या हरियाणा में चुनावी हलचल है और किस तरह की राजनीति यहाँ पर हो रही है और किस तरह की तैयारियाँ चुनाव की उनको लेकर उनसे जानकारी साझा करेंगे। हरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, आपका भी और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आपके, अगर हम पुंडरी हलके की बात करें तो पिछले कई सालों से यहाँ पर निर्दलीय विधायक बनते आ रहे हैं, तो क्या यही सोचकर मैदान में उतरे हैं या क्या कुछ तैयारियाँ आपकी हैं और किस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या कुछ आपको जनता से मिल रहा है? जहाँ तक निर्दलीय की बात है, पुंडरी में लगातार 30 साल से निर्दलीय ही विधायक बनता आ रहा है। यहाँ के जो लोगों की सोच है वो निर्दलीय सोच है, आज़ाद सोच के लोग यहाँ हैं। वो अपनी पसंद के व्यक्ति को ही बनाते हैं। पार्टियाँ हमेशा लोगों की भावनाओं की कदर ना करते हुए अपने पिछलग्गू लोगों को ही टिकटें देती हैं। इससे क्षेत्र के लोग नाराज़ होते हैं और नाराज़ होकर के वो अपने ही चहेते आदमी को उठा करके विधायक बना देते हैं। जहाँ तक बात है कि भाई मेरे आज़ाद चुनाव लड़ने की, तो मेरे को भी साथियों ने ये कहा कि आप आज़ाद चुनाव लड़ो। मैंने पहले ही इनेलो की राजनीति करी है, तो 20-25 साल उसकी राजनीति करता रहा, टिकट का दावेदार भी रहा। पार्टी ने चलो टिकट नहीं दिए, तो अब की बार साथियों ने कहा कि आप आज़ाद विधायक बन सकते हो, यहाँ से चुनाव लड़ो। तो मैं तभी मैदान में आया हूँ और 20-25 साल से मैदान में काम कर ही रहे हैं, तो सबसे अपने परिचय है ही हैं। जनता का सहयोग पूरा मिल रहा है। जिस भी गांव में जाते हैं 36 बरादरी का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। आपके यहाँ से जो मौजूदा विधायक है इस वक्त रणधीर सिंह गोलन, पहले निर्दलीय जीते हैं, पहले भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे, इस वक्त कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है उनको, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनसे अपना कंपटीशन मानते हैं? क्योंकि और लोग भी, जो दिनेश कौशिक है वो भाजपा से तैयारी कर रहे हैं, हर पार्टी से लोग तैयारी कर रहे हैं। आप हरपाल पहलवान अपना कंपटीशन के रूप में किसको देखते हैं? मैं तो अपना कंपटीशन स्वयं के साथ ही लगा के चलता हूँ। प्रतिदिन दिन में फील्ड में काम करके शाम को ये देखता हूँ कि लोगों से कितना प्यार मिल रहा है, मेरी अपनी क्या कमी है, अपनी कमियों को दूर करने के लिए प्रतिदिन अपनी कोशिश करता हूँ। जहाँ तक कंपटीशन की बात है, कंपटीशन तो है ही नहीं। अभी तो यही नहीं पता कि कौन सी पार्टी किसको टिकट देगी। एक पार्टी में 10-10 कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, एक को टिकट मिलेगा, बाकी सब उसको हराने पे खड़े हैं। ब्याह के दिन परिवार रूस जाए तो ब्याह का स्वाद कुछ नहीं बचता। तो सच यही है, पुंडरी में हर पार्टी ने कई कैंडिडेट बना रखे हैं, जिसे एक को मिल जाएगा बाकी सब उसके अपोजिट होंगे। और मेरे को सबका प्यार मिल रहा है। सभी साथियों से मेरी बात पार्टी वालों से भी हुआ है और लोगों से भी होती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाई जनता मुझे मौका देगी। जनता ने आप पर विश्वास दिखाया और कहा है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। क्या रूपरेखा लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्या कुछ कार्य पाइपलाइन में है और अपने पुंडरी हलके को किस चीज़ की सौगात आप देना चाहेंगे? जनता ने जो चुनाव की बात कही है, जनता की सेवा करनी है। मेरा क्षेत्र खेल के मामले में बहुत आगे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिली। हमारे यहाँ की, जैसे हमारा कोड़ है, कोड़ गांव की वॉलीबॉल की टीम बहुत अच्छी थी, फरड़ गांव की वॉलीबॉल की टीम बहुत अच्छी थी। इंडिया का भी नेतृत्व इन्होंने किया है। हमारे पाई के, भाणा के, इधर करोड़ा के, सांच और सिरसल में कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हमारे पुंडरी में, फतेहपुर में, टोंठा में फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हमारे हाबड़ी में और भी गाँव में, हाबड़ी में हॉकी के बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो पहली प्राथमिकता एक खिलाड़ी होने के नाते मेरी ये रहेगी कि फिर से अपने क्षेत्र के युवाओं को एक अच्छा अवसर दिया जाए, उनकी हेल्प करी जाए, ताकि वो फिर से अपना नाम पूरे देश स्तर पे चमका सकें, अपने इलाके का, अपने प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकें। दूसरी बात है शिक्षा की। आज हम शिक्षा में देख रहे हैं, 30 साल से मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों ने आज़ाद विधायक बनाया, लेकिन आज तक किसी विधायक ने बनने के बाद स्कूलों में कोई दौरा नहीं किया। स्कूलों में सरकारी बिल्डिंगें बहुत अच्छी हैं, कोई कमी नहीं है, टीचरों को बढ़िया पे मिल रही हैं,
लाख लाख रुपए लेने वाला टीचर पढ़ाई नहीं करवा रहा और प्राइवेट स्कूलों में 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लेने वाले पढ़ाई करा रहे हैं। तो हमारा पहले ही ये फोकस रहेगा कि अपने टीचरों का सम्मान करते हुए उनको कोई कमी होगी तो उनकी कमियां भी दूर करेंगे और उनसे ये भी कहेंगे कि भी आप पढ़ाई कराओ ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। क्योंकि जो निम्न स्तर पे जिसकी आय कम है वो लोग इतनी फीसें नहीं दे पाते कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी तो उनके बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है। मीडियम स्तर के लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही है, सरकारी स्कूलों में ही उन्होंने पढ़ाना पड़ रहा है, प्राइवेट स्कूलों की वो बेचारे फीस नहीं दे पाते। तो हम शिक्षा में सुधार करेंगे। बच्चे जब खेल में जाएंगे तो स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जहाँ तक क्षेत्र में काम की बात है, अब हमारे क्षेत्र में मामूली बारिश हो जो पुंडरी में तो पानी खड़ा रहता है, तो हम ये इस पे भी सुधार करेंगे। और भी सड़कें टूटी पड़ियाँ आपने देखा ही होगा। तो सारा क्षेत्र में जहाँ भी जिस गांव की जो समस्या होगी लोगों से मिल कर के बैठ कर के जिस गांव की जो समस्या होगी उसका वो हल करेंगे। क्योंकि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने अपने हलके की बात करी, इस वक्त हरियाणा के भविष्य को, किस पार्टी को हरियाणा के भविष्य के रूप में देखते हैं? देखो, जहाँ तक पार्टी के भविष्य की बात है अभी कुछ नहीं कह सकते कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी। मेरे हिसाब से तो हमें तो ये लगता है कि किसी एक पार्टी के आज के दिन किसी एक पार्टी की सरकार हमें बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो रली मिली सरकार। क्या वजह मानते हैं किसी एक पार्टी की सरकार ना बनने की, क्या वजह मानते हैं? वजह तो यही है जी, अब जैसे लोग कांग्रेस की तरफ कुछ लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में गुटबंदी है। जितने नेता हैं उन्होंने आगे ही तितने नेता तैयार कर दिए। अब वो एक का टिकट आएगा तो वो दूसरे हराने पर खड़े हो जाएंगे। भले ही कांग्रेस के लोग ये कहे हमारे में गुटबाजी, तो इसका फायदा तो निर्दलीय विधायक को मिलने वाला है ना। वो तो लाभ होगा ही, वो तो लाभ होगा ही जी। लेकिन कहीं भी है ये, मतलब पूरे प्रदेश स्तर पे आप देखो, जबकि लोगों में ऐसा तो नहीं निर्दलीय विधायक मिलकर सरकार बनाने वाले हैं इस बार हरियाणा में? क्योंकि इस वक्त भी जो सरकार है वो निर्दलीय विधायक के समर्थन पर ही टिकी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार में निर्दलीय विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। जिसकी सरकार बनेगी उसको समर्थन देंगे और अपने क्षेत्र का विकास कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरपाल पहलवान, जिनका कहना है कि इस वक्त जो है वो अपनी जो जनता है, जिनके कहने पर वो ये चुनाव लड़ रहे हैं, उस जनता के कहने पर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से जाकर डोर टू डोर वोट की अपील कर रहे हैं और जनता से उनको अपार समर्थन मिल रहा है। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।